क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, इसमें आपको दिए कुछ अलग तरीके से हम यहाँ पे फैक्टराइज करना देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 4p² माइनस 9q²। तो ये फॉर्मेट क्या है एक्चुअली में, हम 4 को लिख सकते हैं 2p और -3 को लिख सकते हैं 3q और इनका होल स्क्वायर यदि कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, देखिए 2p का होल स्क्वायर करेंगे तो 4p² मिल जाएगा और 3q का होल स्क्वायर करेंगे 9q²। मतलब 3 को हम 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया और 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया। तो ये हो गया a² माइनस b², जिसका फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b। तो a इज इक्वल टू हमारे पास 2p है और b इज इक्वल टू 3q है। तो कितना हो जाएगा 2p + 3q एंड सेकेंड ब्रैकेट 2p - 3q। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है सारे के सारे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। चले, तो ये इसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट किया और यहाँ पे हमने a + b a - b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में 63 112 लिखा हुआ। तो सबसे पहले इनमें से आप 7 को कॉमन ले लीजिए, तभी ये a² b² में कन्वर्ट हो पाएगा। मतलब 9a² माइनस 16b² तभी आ पाएगा। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b²। तो a + b एंड a - b। तो क्वेश्चन को पहले आपको देखना भी है कि क्या वो स्क्वायरिंग में कन्वर्ट हो रहा है या उससे कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये 49 है तो ये 7 का स्क्वायर होता है, 36 है 6 का स्क्वायर होता है। हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया a² माइनस b², ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा 7x - 6 और 7x + 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है 16x⁵ माइनस 144x³, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की जो मिनिमम पावर है उसको आप कॉमन ले लीजिए और 16 दोनों ही जगह कॉमन है क्योंकि 16 की टेबल में 144 आता है। तो कितना हो जाएगा 16x³ कॉमन। तो आपके पास अंदर क्या बचेगा x² माइनस 9 और 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर में 2। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं a² माइनस b² का फॉर्मेट बन गया। तो a - b यानी a + b। ओके, तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लीजिए थोड़ा सा, l + m² माइनस l - m²। चूंकि हमें दिख रहा है कि ये a है और ये b है और बीच में माइनस लगा हुआ, मतलब a² माइनस b का फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होता है। इसलिए हमने इन दोनों को एक बार एक ब्रैकेट में प्लस कर दिया, एक ब्रैकेट में दोनों को माइनस कर दिया। दैट मीन्स इसका आंसर कितना हो गया 4lm, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर में 7 थोड़ा सा आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, x² माइनस 2xy + y² माइनस z²। तो इसको आप देखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, ये x - y का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पे फिर से ये a² माइनस b² में कन्वर्ट हो गया, वेयर a इज इक्वल टू यहाँ पे x - y है, ठीक है। तो एक बार a + b और a - b, एक बार यहाँ पे माइनस किया और यहाँ पे प्लस कर दिया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत ही केयरफुली करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आप देखिए, यदि हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लेके यदि इसको देखें तो ये एक्चुअली में क्या दिया हुआ है 4b² माइनस 28bc और 49c²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर और इसको 7c का होल स्क्वायर। और जब आप 2 × a × b करोगे 2b × 7c करेंगे आप, तो 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, ठीक है। मतलब ये 2b - 7c का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ और इसको हम लिख सकते हैं 5 × a का होल स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से ये a - b² में कन्वर्ट हो गया। तो एक ब्रैकेट में इसको माइनस कर लीजिए और देन सेकेंड ब्रैकेट में इसको प्लस कर लीजिए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस ब्लॉक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिन्हें हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे आप ax² + bx, जो भी चीजें कॉमन दिखती हैं सबसे पहले तो आपको कॉमन लेनी होती है। तो कॉमन लेने के बाद आपके पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, x × ax + b आ गया। ऐसे ही सेकेंड वाले की तरफ चलिए। सेकेंड में देखेंगे आप कॉमन क्या आ रहा है 7, तो आपके पास अंदर क्या बचा p² + 3q²। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, 3x³ + 2xy² + 2x। तो सारे में ही आपको 2x कॉमन दिख रहा है, 2x को कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा x² y² z²। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जब आप चलेंगे
तो यहाँ पे आपको 2 2 के पेयर लेने होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, 2 2 के आप पेयर ले लीजिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए m स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है n स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से जो भी दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए तो उनको एक बार लिख लीजिए, अब बाकी का जो बचा है उनको सेकेंड ब्रैकेट में अरेंज कर दीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है तो इनको आप कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, जिन्हें हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से हम देख रहे हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो a माइनस बी यहाँ पे इक्वल लगा लीजिएगा, यहाँ पे माइनस नहीं है दोनों ही जगह, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में नेक्स्ट क्वेश्चन है p की पावर 4 माइनस 81, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, p का स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, ऐसे 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं 81 को। इस तरह से देखिए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो एक बार हमने इस ब्रैकेट में 9 से प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। लेकिन यदि हम एक ब्रैकेट देखें तो p स्क्वायर माइनस 9 लिखा है और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर ले सकते हैं। तो एक बार p माइनस 3 और p प्लस 3 दैट इज p स्क्वायर एंड और इंटू में क्या लिखा है, p स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लेंगे, ठीक है। x4 माइनस एक्स वाई प्लस जेड की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपको इसी फॉर्मूले से इसी तरीके से आपको करके चलना है, ठीक है। कब कहाँ पे क्या चीज़ कॉमन लेनी है, और जैसे ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, एक ब्रैकेट में माइनस कर दीजिए, एक ब्रैकेट में प्लस कर दीजिए, और जब भी माइनस वाला ब्रैकेट होगा यदि इसमें स्क्वायरिंग है तो वो अगेन से सॉल्व होगा और उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर से अप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको करना है, सो डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 का सिर्फ आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको इस टाइप के फैक्टराइज बताए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 ए इंटू सी, मतलब a इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 1 जा 8, या आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसा इसमें लिखा हुआ है कि 8 के जो फैक्टर्स हैं क्या होते हैं, 4 इंटू 2, 8 के आपको ऐसे फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है, जो कि जिनको प्लस करने पे या माइनस करने पे बीच वाली वैल्यू आपको मिल जाए। तो 4 प्लस 2 विच इज 6p। सो इनको आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 4 इंटू 2। दो दो के ब्रैकेट आप ले लेंगे तो कॉमन क्या है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ दोनों ही जगह p कॉमन है और यहाँ पे 2 कॉमन है, तो जो ब्रैकेट आपको सेम मिल रहा है उनको एक बार लिख लीजिए और जितना बचा हुआ नंबर है उसको सेकंड ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। रिमेनिंग जो भी नंबर्स हैं सेकंड ब्रैकेट में अरेंज कर दीजिए, इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इतना आप कीजिए, दैट्स योर होमवर्क।